उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा के लिए सपा समर्थित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के हेट स्पीच का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार सनातन पांडे का वर्तमान सरकार के कार्यकाल व कार्यों को लेकर टिप्पणी करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा फैलाने और आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में सम्यक असर डालने व जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य निर्वहन में बाधा और क्षति पहुंचाने से संबंधित एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस संबंध में पुलिस ने बलिया सदर कोतवाली में आरोपी प्रत्याशी सनातन पांडे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171F, 189, 186, 505(2) व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 125, 136 के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सनातन पांडे ने मीडिया से बातचीत में 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई अपनी हार को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सनातन पांडे ने कहा था, बलिया में आप पहली बार प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री का भी यह है कि 400 पार का नारा लगाया गया है। अब ऐसे में आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने जो 10 वर्ष में काम किया है वो कहीं से नहीं लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया होगा तो किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माफ हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं, जिन्होंने आपके पैसों पर सो आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे तो किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए थे और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा, न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए। इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे न्याय के प्रश्न उसको न्याय चाहिए। तो चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस परिणाम आए वह जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब जनवा इस बार आपको फिर से साथी बनाया गया। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपनी हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे।
इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों सवार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में कहीं होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज आपके सामने है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मोहम्मद शामिल करने का सवाल था तो समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का, जब तक वो समाजवादी विचारों के रहे हैं तब तक हमारे नेता उनको समर्थन देने का काम किया और आजीवन समर्थन दिया। और उनके न रहने पर भी हमारे नेता जो है उनके बेटे को अपना बेटा मान करके दो बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको चाहते होंगे तो वोट देने का काम करेंगे। देखिए, अब विकास की बात मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से कि बलिया का विकास बहुत हो गया है। अगर बलिया के विकास हुआ होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के जो है समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बलिया को दिया गया। तो श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया को दिया गया। हमारी सरकार में जो घाघरा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए, हमारी सरकार में जो गंगा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए। उन 2019 तक आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे और 2019 से लेकर के 2024 तक वो अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। अब वो क्या चाहते हैं और कौन सी ताकत चाहते हैं कि बलिया का विकास करने की बात कर रहे हैं। उनके बस का जो है न बलिया है और न बलिया का विकास है और न राजनीति है।